हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड पैराग्राफ करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री सीरीज़ के फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम चैप्टर 1 का सेकंड पैराग्राफ में। आप जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। Discoveries of human fossils, stone tools and cave paintings help us to understand early human history. मतलब ह्यूमन फॉसिल्स मतलब ह्यूमंस की कुछ निशानियाँ, उनकी हड्डियाँ, उनकी सर। फॉसिल्स क्या होते हैं? ये एक रिमेन इम्प्रेशंस होते हैं। किसी एनिमल के हो सकते हैं, स्टोन के हो सकते हैं। मतलब इम्प्रेशंस मतलब कुछ भी ह्यूमंस के या पेड़ पौधों के इम्प्रेशंस, मतलब निशानी जो तब की चीज़ें अभी भी हैं। तो फॉसिल से हमें मतलब इन सब की डिस्कवरीज ह्यूमन फॉसिल से पता चलता है, स्टोन टूल से पता चलता है, केव्स में जो पेंटिंग्स हो रखी होती हैं उनसे पता चलता है हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में। सो ईच ऑफ दीज डिस्कवरीज हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। हर एक डिस्कवरी की अपनी अलग एक हिस्ट्री है। Very often, when such finds were first made, most scholars refused to accept that these fossils were the remains of early humans. इस लाइन का मतलब है कि जब ये सारी चीज़ें खोजी गई, कुछ चीज़ें रिमेन्स फॉसिल्स मिले, तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये फॉसिल्स जो है ये अर्ली ह्यूमंस के ही हैं। वो डाउट करने लगे। दे वर ऑल्सो स्पेक्टिकल अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमंस। स्पेक्टिकल मतलब डाउटी। वो डाउट में थे कि क्या अर्ली ह्यूमंस थे भी जो स्टोन्स और टूल्स और पेंट वगैरह करते थे। तो उन्हें इसी चीज़ का डाउट था। इट वॉज ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंड्स वॉज रियलाइज्ड। ये एक टाइम के साथ ही पॉसिबल हो पाया कि इन सब की जो रियलाइज हुआ लोगों को, स्कॉलर्स को, कि ये सारी सिग्निफिकेंस मतलब ये सारी चीज़ें असलियत में थी। अर्ली ह्यूमंस ने ही टूल्स बनाए, केव पेंटिंग्स की। So the evidence for human evolution comes from fossils of species of humans which have become extinct. मतलब जो सबूत है ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब ह्यूमंस ने थोड़ी थोड़ी चीज़ों से इवोल्यूशन लिया। जैसे बंदर थे, बंदर से आगे चेंज हुआ ह्यूमन फॉर्म में। तो ये इन्हीं सब से पता चलता है, अब जो कि अब ख़त्म भी हो गए हैं कुछ एविडेंस वगैरह। तो फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और इनडायरेक्ट बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड। तो फॉसिल्स को कैसे कर सकते हैं? केमिकल से एनालाइज किया जा सकता है या इनडायरेक्टली करा जा सकता है। जैसे कि बरीड मतलब अगर उस धरती में कितने नीचे तक बरी किया गया है, उस जब अगर नीचे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब काफ़ी पुराना है। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पहचान सकते हैं। वंस फॉसिल्स बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड। सॉरी एवरीवन, हमें नेक्स्ट लाइन पढ़नी थी, हमने गलती कर दी। वंस फॉसिल्स आर डेटेड, अ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट। अब एक बार फॉसिल्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ तो ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ उन सब के बारे में वर्कआउट मतलब जानने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू एवरीवन।